साउथ पंजाब में तवक्कल हैचरी के नाम से एक बहुत बड़ा यूनिट कायम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली ये मछली जो ग़िज़ाइयत के एतबार से दुनिया की जो महंगी तरीन मछलियाँ सालमन और ट्यूना है, उसके मुकाबले की ये मछली है, उसका जो बच्चा है वो पाकिस्तान में अब सिर्फ 3 रुपये में दस्तयाब होगा। जो बाहर से बच्चा था वो तकरीबन 15 रुपये का पड़ता था। जब तक वो यहाँ पे पहुँचता था उसकी 50 से 60% मोर्टेलिटी हो गई होती थी। इस वजह से हमने सोचा कि इसको क्यों ना लोकली प्रोड्यूस किया जाए, तो हमने फिर तवक्कल तिलापिया हैचरी 2013 में इस्टेब्लिश की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नवीद फरियाद डोगर। थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली मछली तिलापिया जिसका बच्चा जो है पाकिस्तान में जब लाया जाता था तो 15 रुपये जो है एक बच्चे की कास्ट पड़ती थी। अब जो है साउथ पंजाब में तवक्कल हैचरी के नाम से एक बहुत बड़ा यूनिट कायम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली ये मछली जो ग़िज़ाइयत के एतबार से दुनिया की जो महंगी तरीन मछलियाँ सालमन और ट्यूना है, उसके मुकाबले की ये मछली है, उसका जो बच्चा है वो पाकिस्तान में अब सिर्फ 3 रुपये में दस्तयाब होगा। और ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके अलीपुर शुमाली में जो है ये यूनिट लगाया गया। इसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर मछली के अंडे से लेकर बच्चे की तैयारी का तमाम तर प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान में ही किया जाता है। देखिए, इससे पहले जो तिलापिया का बच्चा था वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता था थाईलैंड से, तो जो बाहर से बच्चा था वो तकरीबन 15 रुपये का पड़ता था। लेकिन अब जब तक वो यहाँ पे पहुँचता था उसकी 50 से 60% मोर्टेलिटी हो गई होती थी। वो जो बच्चा 15 रुपये के बजाय 30 रुपये में पड़ता था। जो बच्चे की कॉस्ट ज़्यादा थी तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको क्यों ना लोकली प्रोड्यूस किया जाए, तो हमने फिर तवक्कल तिलापिया हैचरी 2013 में इस्टेब्लिश की। और जो इसके ब्रूडर्स हैं वो हमने थाईलैंड से इंपोर्ट करवाए। जो ब्रूडर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और जो उसकी स्पीशी है वो नाइल तिलापिया है और ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया भी है। यहाँ पे तिलापिया ब्रूडर से हर हफ्ते बाद अंडा लिया जाता है। अंडा लेने के बाद उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। ख़ास केमिकल्स होते हैं, उनकी ख़ास क्वांटिटीज़ को उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद उसको हैचिंग जार्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। हैचिंग जार्स में वो तकरीबन 7 से 8 दिन रहता है और 7 से 8 दिन बाद उसमें से बच्चा निकल आता है। बच्चा निकलने के बाद उसको फ्राइड ट्रेज़ में शिफ्ट कर देते हैं। फ्राइड ट्रेज़ में वो तकरीबन 4 से 5 दिन रहता है और उसका जो यॉक सैक होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद उसको SRT हापा में शिफ्ट कर देते हैं। SRT हापा में वो 21 दिन रहता है और उसको 5 वक्त एक ख़ास क्वांटिटी वाली फीड दी जाती है। उसमें ख़ास हार्मोन मिक्स किया जाता है जो कि उसको मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन हम उसको 97% कहते हैं कि वो आल मेल कर देता है। 21 दिन बाद वो बच्चा 0.2 ग्राम्स का हो जाता है और उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 1 इंच का होता है। उसके बाद उसको सप्लाई करने से पहले 24 घंटे उसकी कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग करने के बाद अब बच्चा वो फार्मर्स को सप्लाई के लिए तैयार हो जाता है। फार्मर को प्रोवाइड होता है बच्चा उसकी, तो वो 3 रुपये का बच्चा जाता है फार्मर को। जो इसकी कॉस्ट है वो हमें तकरीबन 2.5 रुपये पड़ जाती है। अब चूँकि हमारा 5-6 साल से रेट मुसलसल 3 रुपये ही चल रहा है, जबकि आप देखिए कि इंपोर्ट की वैल्यूज़ जो उसकी स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप देखिए कहाँ पे चले गए हैं। उसके बावजूद हमने अपनी कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं की, हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोकल फार्मर्स हैं वहाँ उनको बच्चा एक मुनासिब कीमत पर मिले ताकि इसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा हो सके और मुल्क की आमदन में इजाफा हो सके। तकरीबन हमारा जो एनुअल सेल है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 to 3 मिलियन पीसीस है जो यहाँ से फार्मर्स को सेल होता है। जो इसका प्रोडक्शन पीरियड है वो 7 से 8 माह है। 8 माह में तकरीबन जो अच्छा फार्मर है वो इसको 800 से 900 ग्राम, कुछ फार्मर इसको 1 किलो तक भी ले जाते हैं। तवक्कल प्रोसेसिंग यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में हमने इस्टेब्लिश किया है। इसका जो बेसिक पर्पज़ वो ये है कि जो सप्लाई एंड डिमांड में गैप है उसको फुलफ़िल किया जाए। जैसे कि डे बाय डे फार्मिंग ज़्यादा होते जा रही है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो हमारा जो मेन पर्पज़ वो यही है कि एक तो जो हम यहाँ बोनलेस फ़िश फिले तैयार कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करें ताकि एक तो लोकल मछली की वैल्यू बढ़ सके और दूसरा बाहर के मुल्क में भी मछली जाए ताकि एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कायम हो सके। किस किस प्रोसेस से मछली गुजरती है और किस क्वालिटी में इसको आप तैयार कर रहे हैं? देखें, जो जब हम स्टार्ट करते हैं हम अब एक हमारी ख़ास साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हम वो फार्मर से उस साइज़ के बारे में पूछते हैं, अगर तो उसके पास वो अवेलेबल है तो हम उससे वो साइज़ ले लेते हैं। उसके बाद हमारी अपनी क्वालिटी एश्योरेंस लैब है जहाँ पे हम उसका टेस्ट करते हैं, कोई इसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। उसके बाद जब टेस्ट पास हो जाती है तो उसको फिर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट पर लाया जाता है।
यहाँ पे उसका फ़िश फिले तैयार किया जाता है। फ़िश फिले मतलब उसको बोनलेस की जाती है। बोनलेस करने के बाद उसको ब्लास्ट फ्रीज़ किया जाता है। ब्लास्ट फ्रीज़ करने के बाद उसकी फिर ग्लेजिंग की जाती है। ग्लेजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और उसके बाद वो फिर रेडी टू डिलीवर है, और जहाँ पे हमें इसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसको भेज देते हैं। इतनी साफ़ सुथरी मछली बनाने के बाद इसका रेट जो है वो क्या मुकर्रर किया गया है? देखें, अभी तो इनिशियल है, इसका जो हमने शुरू में रेट निकाला है वो 700 रुपीज़ पर केजी है। जैसे आप मंडी की कंडीशन देख रहे हैं कि वहाँ पे एक तो अनहाइजेनिक कंडीशन होती है मछलियों की, उसको ताकि जिसका जो मीट होता है उसमें कंटेमिनेशन ऐड हो जाती है, जबकि हम यहाँ मुकम्मल तौर पर एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक क्लीन इन्वायरमेंट में मछली तैयार कर रहे हैं ताकि ये कस्टमर्स तक जा सके और वो एक हाइजेनिक चीज़ इस्तेमाल कर सके। हमारा मेन पर्पज़ यही है, और इस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमने SGS का ISO 22000 सर्टिफिकेशन ली है। उसके अलावा हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है और हलाल सर्टिफिकेशन भी हमने इसकी करवाई है। तो तीनों सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो है ये प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया गया और तमाम तर सर्टिफिकेटेड जो है यहाँ पर मछली की तैयारी की जा रही है। बोनलेस मछली यहाँ पे तैयार की जा रही है, और जो ना सिर्फ जो है पाकिस्तानी मंडियों में बल्कि ख़ास तौर पर जो है ये इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी तैयार की जा रही है ताकि दूसरे ममालिक में भी जो है इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।